ओके, तो बेसिकली मेरा पॉज़ इसलिए आ गया था क्योंकि मैं भूल गया था कि मुझे ये सेशन रिकॉर्ड भी करना है, ताकि रिकॉर्ड करने के बाद ये आप लोगों के ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके कि अगर आप कुछ भूल जाएँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग याद कर सकें, और या जिन लोगों ने ये सेशन मिस किया है, वो लोग ये सेशन को देख सकें और सुन सकें, समझ सकें कि भाई इस सेशन के अंदर क्या-क्या हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ओके, तो क्यूरीज़ के हवाले से मैं एक-एक करके नाम लेता रहूँगा, जिस जिसको जो-जो क्यूरी हो, मैं अपने पास नोट डाउन करता रहूँगा, और फिर एंड एंड में आके मैं सबकी क्यूरीज़ के जवाब एक साथ दूँगा। ठीक हो गया? तो इस वक़्त मेरे पास जो सामने लिस्ट आ रही है, उसमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है, सैयदा जन्नत। तो जन्नत, आप मुझे बता दें आपकी क्या क्यूरीज़ हैं, ताकि मैं उसको नोट डाउन करूँ और फिर मैं आपको उसका रिस्पॉन्स कर सकूँ। जी सर। जन्नत, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? जी, अभी आ रही है। जी। सर, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव मुझे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक हो मीन्स गया। के मैंने कभी इस फील्ड में काम किया नहीं था। लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग मतलब मीटिंग वगैरह हुई थी, उसमें हमें जो चीज़ें बताई गई थी, उसके बाद काम स्टार्ट किया था। लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा सा ना मीन्स के इम्पॉस या मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल नहीं। तो आप थोड़ा गाइड करें कि कैसे सर्च करें क्लाइंट्स को, इस बारे में आप थोड़ा बता दें। ओके, कैसे क्लाइंट हंटिंग कैसे हम अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। ओके, दूसरा नाम आ रहा है हमज़ा अमीन। हमज़ा। जी सर। सर मैं सी स्टूडेंट हूँ कराची से। ओके। और ये जो ट्रेनिंग होगी अकाउंट एंड फाइनेंस वाली, ये मतलब स्पेसिफिकली इस पर ही बेस करेगी ना, अकाउंट एंड फाइनेंस पे? जी, बिल्कुल इसी पे करेगी। अगर आपको थैंक यू उसके सर। अलावा कोई सवाल करना है तो बता दें। नहीं नहीं सर, थैंक यू सर। और सर, जस्ट वन क्वेश्चन। जी, जी। मतलब ये ट्रेनिंग का कितने मतलब हाउ लॉन्ग विल दिस ट्रेनिंग बी? आज तो 1 घंटे का सेशन है ये। जी जी। यस। और टोटल? टोटल जो है हम कोशिश करेंगे कि हर वीक में एक सेशन आप लोगों के साथ, या 2 दफ़ा वीक में आप लोगों के साथ सेशन कर लें। उसमें जो भी जी आप लोगों की क्यूरीज़ हैं, आप अपने क्यूरीज़ नोट डाउन भी कर लें, और आप जो है उस सेशन के अंदर आके अपनी क्यूरीज़ रिज़ॉल्व करा लें। अच्छा, कोई जी, ऐसी थैंक यू। क्यूरीज़ हैं? अच्छा, ये मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको सेशन का ही वेट करना पड़े। अगर कोई कस्टमर के साथ, ज़ाहिर सी बात है, आपकी बातचीत चल रही है, तो फिर आप कस्टमर को 1 हफ़्ते का तो वेट नहीं कराएंगे। तो आप फ़ौरी तौर पे वो क्यूरी जो है यहाँ ग्रुप के अंदर सेंड करिएगा। अगर मिस बिस्मा अवेलेबल होंगी तो वो, नहीं तो मैं आप लोगों को उन क्यूरीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ठीक है? हमज़ा, आर यू क्लियर नाउ? यस सर, गॉट इट। ओके। फैज़ान। फैज़ान, आप अवेलेबल हैं? फैज़ान अज़ीज़ बाबर। फैज़ान अज़ीज़ बाबर शायद कहीं चले गए हैं। चले हम अमरीन की तरफ चले जाते हैं। अमरीन इमरान। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज हैं क्या, और आप मुझे बेसिक्स बताएं इसकी। हम ओके। किस तरह क्लाइंट्स को क्या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट में। डन हो गया। ठीक है। ठीक। ओके। अच्छा बिस्मा, आपके पास अगर इसके अलावा किसी और सेल्स पर्सन के कोई क्यूरीज़ हैं तो वो भी आप मुझे बता दें, ताकि फिर मैं उनको भी यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ, अगर आपके पास है कोई। अच्छा सर, मेरे पास एक मैसेज आया था। वो क्या कहते हैं, वो कह रही थी कि वो अटेंड नहीं कर सकती, उनकी क्लास है, लेकिन ओके। उनका ना मैसेज आया था कि उनको ना ग्रुप पे ऐड किया गया है, उनको कुछ पता नहीं है कि काम कैसे करना है, और क्या कहते हैं, और उनको शायद हमें ट्रेनिंग भी नहीं मिली है,
और वो चाह रही हैं कि उनको पता चल जाए कि बेसिकली कि काम करना कैसे है, क्लाइंट हंट करना कैसे है। अच्छा बिस्मा, इनके साथ फिर आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि अलग से सेशन रख लीजिएगा, या तो आप खुद कर लीजिएगा इंडिविजुअली, और अगर ठीक मुझे ऐड करना हो तो मुझे ऐड कर लीजिएगा। ठीक हो ठीक है गया। अच्छा जी, न्यू सेल्स पर्सन वाला जो सबसे पहले सवाल किया था ये जन्नत ने, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आपको, अच्छा जन्नत, मुझे थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिएगा कि आपको जो ट्रेनिंग चाहिए वो रिलेटेड टू सेल्स चाहिए या रिलेटेड टू प्रोडक्ट चाहिए? सर मुझे सेल्स के बारे में चाहिए, प्रोडक्ट नहीं, सेल्स। सेल्स के बारे में चाहिए। अच्छा, ओके। बिस्मा, इनको भी आप उसी सेशन के अंदर, वो जो जिन खातून का भी आप बता रही थी, या खातून थे या हम्म मेल थे, उनके साथ ही इनके साथ सेशन कीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारा जो ये सेशन है वो रिलेटेड टू सेल्स है, रिलेटेड टू प्रोडक्ट है। और अगर हम्म किसी को सेल्स में कोई मसला हो रहा है तो फिर हम उनके साथ जो है एक अलग सेशन कर लेंगे, क्योंकि ठीक। सेल्स एक अलग चीज़ है, सेल्स की इंफॉर्मेशन, सेल्स कैसे करना है, ये एक अलग ट्रेनिंग सेशन है, एंड रिलेटेड टू प्रोडक्ट जो है वो एक अलग चीज़ है। और सर कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि कुछ जैसे जो वो हमने कंसल्टेंट ऑन बोर्डिंग का डाला था ना कि उस पे कैसे हो सकता है, वो भी लोगों ने पूछा था मुझसे। ठीक है, और वो मैं और इसमें बता देता हूँ। और एक ये भी था कि क्लाइंट हंटिंग पे टिप्स चाहिए कि डन, सेल्स नहीं कैसे जनरेट कर डन हो सकें। गया, डन हो गया। जी। कंसल्टेंट ऑन बोर्डिंग। अच्छा जी, कंसल्टेंट ऑन बोर्डिंग के अंदर तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई आप लोग क्या करते हैं, लाइक मैं मैं एक वेबसाइट बनाने वाला हूँ, वेब डेवलपर हूँ, या वेब कंटेंट राइटर हूँ, इस तरह से कोई भी काम करता हूँ, तो आप जो है मुझे ये ऑफ़र करेंगे कि भाई हमारी कंपनी लोगों को काम करके देती है, ठीक है जी, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास काम करने वालों की तादाद बढ़े। तो हमारे पास जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास काम ज़्यादा है और हम कस्टमर को, हमारे क्लाइंट को टाइम पे काम नहीं करके दे पा रहे हैं, तो हम उस काम को आउटसोर्स भी करते हैं। ठीक है हो गया। और जो हम जिस काम को हम आउटसोर्स कर जो जिन लोगों को हम आउटसोर्स पे यूज़ करते हैं, वो कंसल्टेंट ऑन बोर्ड काम कहलाता है उसमें। लेकिन ये होता है कि जो हम आउटसोर्स करते हैं, जिस भी बंदे को हम हायर करते हैं, वो हमें कुछ पे करता है चार्जेस की मद में, या ये कह लें कि आप लाइक हमारे साथ वो रजिस्ट्रेशन, एक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है वो, तो वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। उसके बाद फिर हम उसको काम भी दे रहे होते हैं, और काम का कुछ हिस्सा लाइक हम उसके साथ एक परसेंटेज सेट करते हैं, और उस परसेंटेज पे हम उसके साथ काम कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया सबको ये? अच्छा क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता चलेगी। बिस्मा, इस चीज़ को ज़रा ऑपरेट आप कीजिएगा कि अगर क्लियर हो गया है सबको ये वाला पॉइंट, तो हैंड रेज़ कर दें। बिस्मा, इसको आप देख लीजिएगा, सबके हैंड रेज़ हो जाएँ तो मुझे बता दीजिएगा। ऐसे ठीक है। मतलब थम्स अप भेज दें सब जिनको हाँ, समझ। थम्स अप भेज दें। थम्स अप मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अमरीन ने सर भेज एक दिए। क्वेरी है मुझे। जी पूछिए। रिलेटेड टू दिस टॉपिक है जो अभी मैंने डिस्कस किया, या उसके अलावा है? सर अकाउंटिंग फाइनेंस के हवाले से। मैं उस तरफ जब आऊँगा उसको हम उस वक्त डिस्कस करते हैं ना हमजा। अभी ठीक ये वाली क्यूरी हम वो करते हैं, ठीक है। वन बाय ठीक है वन हम ठीक सारी ठीक है क्यूरीज सर। को वो करेंगे। ये कॉल जब तक, उस वक्त तक कट नहीं होगी जब तक आप लोगों की क्यूरीज क्लियर नहीं हो जाती। और अगर टाइम पूरा भी हो जाता है इस सेशन का, तो हम फौरी तौर पर नया लिंक जनरेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। जी, आगे मुझे ज़रा बताएं कोई बॉयज़ की तरफ से कोई मुझे जवाब नहीं, रिस्पांस नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ ऑन बोर्ड कंसल्टिंग का कि नहीं हुआ। अगर हो गया है तो मुझे बता दें। थम्स अप भेज दें जिसको समझ आ गया है।
नहीं भाई, लग रहा है सबको रोज़ा लग रहा है। हमजा का मैसेज आया, किसको समझ आ गया? जी। अब्दुल खालिक साहब गायब हैं, ये नईम खान साहब जो हैं आके गायब हो गए हैं। सर मेरा नेट ग्लिच कर रहा था, मैंने अभी दोबारा रीजॉइन की है मीटिंग। मुझे असल में इल्म नहीं आया कि क्या बात हो रही है, मैं इसलिए नहीं बोला था। अच्छा, तो भाई ये बात आप पहले भी बोल सकते थे। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। भाई ऑन बोर्ड कंसल्टेशन का जो मामला है उस वो क्या चीज़ है, किस तरह से काम करता है, क्या मामलात हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया है। और वो मैंने ये बताया है कि ऑन बोर्ड कंसल्टिंग होता क्या है कि लाइक मैं वेब डेवलपर हूँ, वेबसाइट बनाना मेरा काम है, उसके लिए कंटेंट राइटिंग करना मेरा काम है। तो आप लोग मुझे क्यूलेस कंपनी में हायर करवाएंगे एज अ जॉब डूइंग, कि मतलब मैं ये जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्यूलेस फिर क्या करती है, क्यूलेस के पास अपने एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद अगर क्यूलेस के पास वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो वो जो आउटसोर्स हम करते हैं वो फिर हमारे पास जो ऑन बोर्ड हुए होते हैं लोग, हम उनके पास जाते हैं जिन्होंने अपने आप को हमारे पास रजिस्टर्ड करवाया हुआ होता है। हम क्या करते हैं, लाइक हमारे पास कोई 5 लोग आए हैं ऑन बोर्ड वेबसाइट बनाने वाले, वेब डेवलपर। तो हम क्या करते हैं, पाँचों को उस वेबसाइट का डिटेल सेंड करते हैं कि भाई हमें एक वेबसाइट बनवानी है और ये हमारे रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की। तो जो कंसल्टेंट, जो ऑन बोर्ड कंसल्टेंट हमें सबसे कम प्राइस देता है, हम उससे काम करवाते हैं। अब क्लियर हुआ सबको? यस सर, ये मतलब बात सर क्लियर है। ठीक है, हमजा आप बोलें क्या कह रहे थे? मतलब सर हम लोग एक तरह से मतलब बेटिंग करते हैं। बिडिंग करते हैं, थैंक यू। मतलब वो आप लोग नहीं करेंगे, वो हम करेंगे। जब कोई काम हमारे पास आएगा, जब कंपनी के पास काम का जो है लोड ज़्यादा होगा और हमारे लोग जो हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड हैं वो नहीं कर पा रहे होंगे ऑन टाइम, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को डिले करवाने के बजाय हम आउटसोर्स कर लेते हैं। तो आउटसोर्स वाले हमारे पास जितने भी लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको डिटेल्स भेजते हैं। जो सबसे कम बिड करता है उसके ऊपर, उसको हम काम दे देते हैं, जी जिसमें सर। सेल्स पर्सन का भी प्रॉफिट होता है ज़्यादा। ज़ाहिर सी बात है, जितना कंपनी को बचेगा, आप लोगों को जो कमीशन मिलता है वो कंपनी के प्रॉफिट पे मिलता है ना। तो कंपनी को ज़्यादा बचेगा तो आपका भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम वो बिड वाला मामला करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा हमज़ा, अब मुझे बताएं अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपकी क्यूरी क्या है? अकाउंट्स एंड फाइनेंस मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही? सर मतलब अभी जैसे कि मैंने अकाउंट एंड फाइनेंस मतलब के हवाले से ज्वाइन किया है, मतलब ना ये कि क्यूलेस, जी। तो उसके हवाले से मुझे क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी? भाई आपको मतलब किस ट्रेनिंग, आपको मतलब आपको ट्रेनिंग किस चीज़ की चाहिए ये आप बताएं ना। आपने सेगमेंट सेलेक्ट किया तो क्या सोच के किया? अकाउंट सर, मैंने ये सोच किया कि मतलब मुझे अकाउंट एंड फाइनेंस में मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि अकाउंटिंग वगैरह की, मतलब जो जो इश्यूज वगैरह होंगे उसे किस तरह डील करना है। भाई इसको डील करने का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मामलात ये होते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी और बड़ी दोनों, वो क्या करती हैं, वो अपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस को डील करने के लिए लोग आउटसोर्स करती हैं, बजाय इसके कि वो अपने पास कोई एम्प्लॉय बिठाएं पूरे महीने के लिए, साल के लिए, या जब तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उस बंदे को हायर करते हैं, वो महीने में एक दफ़ा आए और अच्छा वो ख़ुद से बैठ के सारी डेटा एंट्री कर लेते हैं। एक शीट उनको बना के दे दी जाती है जिसमें वो डेटा एंट्री वगैरह कर लेते हैं। वो महीने में 1 या 2 चक्कर उनके पास लगाता है बंदा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाला। वो उनकी सारी बैलेंस शीट वगैरह उनको रेडी करके दे देता है। उनका प्रॉफिट एंड लॉस उनको बता देता है कि भाई आपका ये प्रॉफिट हुआ, आपने ये लॉस किया है, और ये सारे मामलात हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम डील करते हैं इसके अंदर। मतलब यानी सर ये जो एफएस वगैरह होंगी ये हम बनाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये आप नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ सेल्स लेके आएंगे, आप सिर्फ बंदा लेके आएंगे कि ये बंदा जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग का काम हमसे करवाना चाह रहा है, हमसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस की सर्विस लेना चाह रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लोग होंगे उनमें जी जी। उनको जो है वो जॉब हायर कर देंगे। लाइक सपोज़ आप ही हैं मेरे पास अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बंदे, तो मैं क्या करूँगा भाई, आपके साथ, आपका उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा दूँगा कि भाई ये बंदा है जो आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस में डील करेगा।
आपके जी, अकाउंट्स एंड जी सर। फाइनेंस ये बंदा देखेगा और महीने में इतने चक्कर ये आपके पास लगाएगा और आप इसको सारी डिटेल देंगे, ये आपके पास आके आपको आपकी पूरी बैलेंस शीट तैयार करके दे देगा, जिसमें आपको आपकी लॉस एंड प्रॉफिट सारा कुछ पता चलता रहेगा। जी सर, थैंक यू। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। ठीक हो गया। किसी और को कोई कंसर्न है अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड तो बताएं। सर बेसिकली जिस तरह हमजा भाई ये भी बात कर रहे थे, मेरा भी यही कंसर्न था कि ये सेगमेंट्स बनाए किस लिए हैं कि हमने अगर कोई कस्टमर इन सेगमेंट का आता है तो हमने वो डील करना है, क्योंकि मेरी अपनी डिग्री भी बैचलर इन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए किया हुआ है, अकाउंटिंग फाइनेंस से मैं थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ। ये जो टर्म्स आप बोल रहे थे ये मैं सुनी हुई हैं, मैं यूज़ की हुई हैं, तो ठीक। मैं इसलिए ये पूछ मेरी भी यही क्यूरी थी। और दूसरा सेल की जो बात है, सेल में सर पॉजिटिव रिस्पांस ना फेसबुक पे आ रहा है अभी तक, ना मुझे गूगल मैप पे आ रहा है। इसके लिए मुझे कोई बताएं कि क्या हल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका सवाल क्लियर करूँ सेगमेंट्स बनवाने वाला। भाई सेगमेंट्स बनवाने वाला हमने मामला ये इसलिए किया है क्योंकि मैंने जब क्यूलेस जॉइन करी तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज हैं कि हम कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। ठीक हो गया, कहाँ से काम स्टार्ट करें। बहुत सारे लोगों का जो है वो स्टार्टअप ही उनको नहीं पता चल रहा था कि भाई हम काम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी सर्विस हम पिक करें, कौन सी नहीं करें। तो उस पे मैंने फिर ये फ़ैसला लिया सर उमैर के साथ मिल के कि भाई हम जो है इन सेल मेंबर के साथ थोड़ी सी आसानी वाला मामला करते हैं। इनको बोलते हैं एक एक सेगमेंट या दो दो सेगमेंट, मैक्सिमम दो सेगमेंट्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम इस पे काम करना चाह रहे हैं। तो फिर उनको काम करने में आसानी होगी, काम सीखने में भी आसानी होगी, काम करने में भी आसानी होगी। होगा क्या इससे कि लाइक आप अगर अभी अकाउंट्स इन फाइनेंसिंग वाले हैं ना, तो आप जो लोग सर्च कर रहे होंगे, आप जो भी डील्स कर रहे होंगे, वो सिर्फ अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें होगा ये मतलब ये नहीं होगा कि आप आज बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं किसी अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले से, तो 2 घंटे बाद आपको मैसेज आ जाता है किसी सेल्स एंड मार्केटिंग वाले का, फिर 2 घंटे बाद आ जाता है किसी वेबसाइट वाले का, फिर 2 घंटे बाद मैसेज आ जाता है किसी को एचआर कंसल्टिंग वाले का। तो उसमें क्या होता है कि आपकी भी कन्फ्यूजन्स बढ़ रही होती हैं, आपके भी दिमाग में खिचड़ी बन रही होती है, यार मैं इसको जवाब दूँ कि इसको जवाब दूँ कि इसको जवाब दूँ कि इसको जवाब दूँ। और भी दूसरा ये है कि आपके पास हर चीज़ की पूरी नॉलेज ना होने की वजह से आप प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं कर पाते। तो ये जो हमने सेगमेंट वाला मामला किया था वो इसीलिए किया ताकि आप एक चीज़ पे फोकस होकर काम कर सकें। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो हम आपके जो टीम लीडर्स हैं वो ऑब्ज़र्व करते रहेंगे आपकी प्रोग्रेस को। ठीक है, तो फिर आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा कि भाई आप इस काम में एक्सपर्ट हो गए हो, तो अब आप जो है एक सेगमेंट और ले लो अपने अंडर। तो सेगमेंट तो हमने ये इसलिए किया था। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये सेगमेंट वाला मामला। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये था कि आप अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग वाले हैं तो कौन करेगा ये काम। भाई आप सिर्फ सेल्स करेंगे इसकी और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि आप जो है फेसबुक और गूगल आपके किसी काम नहीं आ रहा। अब मुझे एक बात बताएं, इस ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम टीम मेंबर्स, कि आप लोग कस्टमर को पिच करने से पहले कस्टमर पे होमवर्क कितना करते हैं। क्या आप कस्टमर का बिज़नेस चेक करते हैं कि उसके बिज़नेस का लेवल क्या है। क्या आप ये देख रहे हैं कि वो इंटरनेशनली काम कर रहा है या लोकल काम कर रहा है, और अगर लोकल काम कर रहा है तो वो कितने अहाते के अंदर, कितने किलोमीटर्स के दायरे के अंदर वो काम कर रहा है। लोकल भी अगर वो काम कर रहा है तो ऑल ओवर द पाकिस्तान कर रहा है या ऑल ओवर द कराची कर रहा है या ओनली उस एरिया में काम कर रहा है जिस एरिया में वो रहता है। तो इस तरह का होमवर्क आप में से कोई एक भी कर रहा है तो मुझे बताएं हाथ खड़ा करके, थम्स अप मुझे भेजें अगर कोई कर रहा है तो। सर ऑनलाइन जो उसके फिजिबिलिटी देखते हैं हम के वेबसाइट में है, वेबसाइट बना रहा है, क्योंकि मेरा जो अब तक ज़्यादा फोकस था ना ये जी। ग्रुप बनने से पहले, वो था वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइनिंग, इसके कस्टमर्स मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो आप अगर इसके कस्टमर ढूंढ रहे थे तो आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले ग्रुप में क्या कर रहे हैं। आपने क्यों सेलेक्ट किया ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाला क्योंकि ग्रुप। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में मुझे
एज ए फील्ड इतना नॉलेज नहीं है। सेल्स तो फिर जब सेल्स में हम ऐड किया था तो उन्होंने कहा था कि जिस भी चीज़ में आप कर रहे हैं कर सकते हैं, जो भी सर्विस आप सेल आउट कर सकते हैं वो करें। लेकिन अकाउंट एंड फाइनेंस में मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस फील्ड का मुझे नॉलेज है। मैंने खुद ही ये फील्ड पढ़ी हुई है। अगर कोई कस्टमर मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, तो बस फिर आप लगे रहें। आपको जो भी चीज़ें चाहिए इस हवाले से, जिस किस्म की भी ट्रेनिंग चाहिए आपको हम दे रहे हैं। जो भी नॉलेज चाहिए, क्यूरीज़ हैं आपकी, वो हम यहाँ बैठ के क्लियर करेंगे। ये आपने अच्छा किया क्योंकि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड आपने चीज़ सेलेक्ट की है, तो ये तो अच्छा है आपके लिए। ओके। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। जय। जय, अपना नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस कीजिएगा। सॉरी, मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा आपका। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, जी, आ रही है। हाँ सर, वैसे मेरा नाम जय किशन है, लेकिन जय कुमार के नाम से जय कुमार नाम है सर। अच्छा, जय कुमार। यहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है जय के साथ। हाँ सर, जय कृष्ण लिखा लोहानो। होगा सर बेसिकली। नहीं, जी, जय जय लोहानो लोहानो, सर, ये मेरी लोहानो। कास्ट है सर। जी जी सर, मेरी कास्ट है लोहानो सर। ओके, 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 ओके। ठीक हो गया जी जय। सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मीटिंग एक्चुअली सर मैंने देर से ज्वाइन किया, नेट का इशू था सर, तो सर माजरत से सर देर से आने के लिए। और सर पूछा सर बेसिकली क्या डिस्कशन सर आप बता रहे थे इस हवाले से, तो काइंडली। वो मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको। लेकिन जब आप लोगों को सारी चीज़ें पहले से पता थी तो आप लोगों को चाहिए था कि अपने सारे मामलात एक पहले से, मीटिंग से पहले क्लियर कर लें। क्योंकि देखिए, मैं भी और बिस्मा भी और भी दूसरे भी टीम मेंबर जिन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, वो भी अपने सारे मामलात क्लियर करके बैठे हुए थे, या उन्होंने अपने कोई भी काम थे वो पोस्टपोन किए होंगे या रोक दिए होंगे अभी कि भाई अभी नहीं कर रहे, हम कल करेंगे, परसों करेंगे या 1 घंटे बाद करेंगे। तो इन चीज़ों का ज़रा ख़्याल किया करें। प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं और ये आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी हाईलाइट होती हैं ये चीज़ें। तो नेक्स्ट टाइम ज़रा इसका ख़्याल कीजिएगा। आज नहीं नहीं, पहली बिल्कुल पहली सर, और सर आखिरी थोड़ा दफ़ा सा। माफ़ी है। जी 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 सर, नेट का इशू इस वजह सर मैं जैसे ज्वाइन कर रहा था, तो अभी सर थोड़ा सा सिग्नल आया, तो मैं किसी जगह पे था, नेटवर्क का इशू था सर। मैं कहीं गया हुआ था, मैं मुझे पहुंच, लेकिन सर वहाँ पे हो नहीं पाया था। ठीक है। बिस्मा, ये फैज़ान अज़ीज़ बाबर साहब जो हैं ये मीटिंग सेशन ज्वाइन करके गायब हैं। ज़रा इनको पता तो करें ये कहाँ हैं, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा, ना मैसेज पे आ रहा है ना वॉइस पे आ रहा है। सर मैं पर्सनली इनको मैसेज पर्सनली मैसेज करें ज़रा। जी, और क्या सवाल थे भाई? मैं और मज़ीद सवाल पे आता हूँ। अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज क्या हैं और अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड मैंने तकरीबन चीज़ें, जो 2-3 चीज़ें आप लोगों ने पूछी थी, वो मैंने तकरीबन बता दी हैं। अभी भी अगर किसी को कोई इश्यू है काम के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। सर अकाउंट फाइनेंस का सर मुझे पूछना था सर, ये मेरी मैम से बात हुई सर। अकाउंट फाइनेंस सर जो हमारे सर्विसेज हैं सर, बेसिकली जैसे अकाउंट फाइनेंस सर वो एज अ कंसल्टेंट भी काम करते हैं, यानी किसी को अगर कोई यानी अपने अगर किसी का बिजनेस है तो उसको मैनेज करना हो, उस तरीके से रिलेटेड सर हमारी सर्विस, यानी उसको हम जैसे कि प्रॉपर बना के देंगे एक जी, प्रपोजल या ऐसा कुछ है, तो इसके बारे बिल्कुल सर ऐसा थोड़ा ही मुझे बता दें। है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम इसी तरह से काम करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि आप लोग शायद सोच रहे हों कि यार ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले मामला जो हैं हम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कर सकते हैं, बड़े बड़े होटल्स के साथ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो मामलात हैं, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो तकरीबन हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इवन इवन थोड़ा बहुत आपके गली के नुक्कड़ पे जो एक किराना स्टोर है, गली के कोने पे जो किराना स्टोर है, उसको भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस की सर्विसेज की ज़रूरत है, ताकि वो अपना जो एफबीआर के जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह है वो सही से फाइल करा सके। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस की सर्विसेज आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ही दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप छोटी सी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने आपको बताया जैसा कि आपके जो वो हैं किराना स्टोर वाले, आपके स्ट्रीट के अंदर, इवन आपके एरिया की जो मार्केट है वहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि एफबीआर इस वक्त बहुत एक्टिव चल रहा है, तकरीबन आप लोगों को पता होगा। ज़्यादातर लोगों के साथ ये मामला चल रहे हैं, फाइलर करवाओ, फाइलर करवाओ, फाइलर बनो, फाइलर बनो। तो जब फाइलर बनने जाते हैं और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसमें आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो इसलिए आप ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस की सर्विसेज
उन दुकानदारों को भी सेल कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, बेसिकली हम किस तरह से हमारी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, यानी हम जैसे अगर हम पोस्ट भी लगा रहे हैं जी। जैसे अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड, तो सर हम किस तरह से उसको यानी कि प्रमोट कर, यानी हम जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन हो कि हम जो है फाइनेंस सर्विस दे रहे हैं, तो बेसिकली कौन सी कंपनीज को हमें सर टारगेट करें और किस तरह की सर्विस सर क्योंकि मैं आपने तो सर बता दिया, मैं लेट मैंने ज्वाइन किया, तो कल दोबारा सर हमें सर जे मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दें जे मैंने इस अभी हवाले तो से। बताया, अभी तो मैंने आपको बताया। अच्छा, सर ये मैं आपकी एक एफबीआर परेशानी के लिए दूर सर करूँ? आपने बताई थी। जे जी जी मैं जी आपकी जी एक सर। परेशानी दूर कर देता हूँ। जी जी बेसिकली सर। ये सेशन जो है वो रिकॉर्डेड है, ठीक है? अच्छा सर। और ठीक हो रिकॉर्डिंग गया। जो है आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप के अंदर, चले चले ठीक बेहतर हो है? गया सर मुझे सर। और जी जी। रही बात आपके सवाल की, आपके सवाल को मैंने अभी तो क्लियर किया है। आप जो है अपने गली के कोने पे जो एक छोटा सा किराना स्टोर है, उस बंदे को भी ये पिच कर सकते हैं। आपके एरिया के अंदर कोई मार्केट है, कोई शॉपिंग मॉल है, उस शॉपिंग मॉल के मार्केट के दुकानदारों को भी ये पिच कर सकते हैं। सर बेसिकली जो है हम कोई भी जो कारोबार कर रहा है उसके मतलब कारोबार को हम मैनेज करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। तो उसमें हम जो है अब कोई बंदा हायर करते हैं और फिर उनको जो है उनकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह अपना लॉस और प्रॉफिट मेंशन करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पूरा साल का फिर हम उनको वो एक पैकेज बना के देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही, ठीक। सर इतना समझ आ गया। ठीक हो गया। सर इस अच्छा सर्विस को जैसे हमज़ा आप बोल रहे नहीं, आप बोले, आप बोले, जे भाई आप बोल रहे हैं। हैं? जी आप बोल रहे हैं भाई, वहाँ से परमिशन आ जाइए। सर जैसे कि आपने बताया सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर, तो सर अगर कोई हमसे पूछे कि जो आप जो सर्विस दे रहे हैं आपके पास एक्सपर्ट्स हैं ऐसा कोई, जैसे कि सर जैसे कि किसी कोई सर जैसे बिजनेस अकाउंटेंट होते हैं या एमबीए होल्डर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास जैसे हैं। अच्छा सर, जी। तो सर वो अच्छा एनुअल। सर, जी। जे अपना सवाल कंप्लीट करें, फिर हम अमरीन की तरफ चले जाएंगे। सर कोई जैसे कि कोई सर अगर नया बिजनेस अगर वो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो सर उसको कॉस्ट बजट या वो कोई शीट हमसे या कोई सर में जैसे हमारा कोई अगर वो हमसे पिछला काम मांगे या इस तरह की डिटेल्स मांगे, तो उसमें सर जैसे मैं पहले बताया कि सर अगर आप हम उन्हें हम क्या उनको शेयर कर सकते हैं या क्या बता सकते हैं इस तरह से तरीके से, भाई ताकि वो ज़्यादा मुद्दा में। हम किसी की बिज़नेस डिटेल ख़ास तौर पे इनकम्स वगैरह तो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे मांग रहा है तो वो गलत मांग रहा है। मैं मेरे बिज़नेस की डिटेल्स किसी और को क्यों दूंगा? ये तो क्लियर, मतलब मैं अगर किसी के साथ शेयर करता हूँ किसी की बिज़नेस डिटेल्स, तो ये मैं टोटली जुर्म कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया? लीगली इट इज़ नॉट अलाउड टू शेयर द बिजनेस डिटेल्स टू एनी वन एल्स। और अकाउंट्स एंड फाइनेंस में तो आप उसको सारा उसका प्रॉफिट एंड लॉस का मामला होते हैं, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, तो ये तो कोई भी शेयर नहीं कराएगा। आप खुद बताओ, आप जो मंथ में अर्न करते हो, अगर आप अनमैरिड हो तो अपनी वालदा, और अगर मैरिड हो तो अपनी वाइफ के साथ शेयर करते हो, इतना कमा रहा हूँ मैं पूरे महीने में। सर वो कम ही करते हैं सर, इतना नहीं करते। जी बस सर। आपके सवाल का इससे बेहतर जवाब मैं नहीं दे सकता था। नहीं सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, वो होते हैं कि अगर हमें बना के देंगे तो आप मंथली कितना ग्रो करेंगे या कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, तो नहीं, बाजू का सर वो ना क्रॉस ना 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 फंक्शनिंग। ना 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 ना, देखें हमारे इस काम से उनके प्रॉफिट का कोई ताल्लुक है ही नहीं। हमारे इस काम से उनके प्रॉफिट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको किसने कहा कि हमारे इस काम से उनको प्रॉफिट होगा? नहीं नहीं सर ऐसा, मैनेजमेंट के। नहीं जी नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ उनको उनकी बैलेंस शीट्स, उनके अकाउंट्स की डिटेल्स उनको बैलेंस करके दे रहे हैं। हम उनको ठीक बता हो गया रहे सर। हैं कि आप जो है इतना आपको प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो भी उनकी अपनी वजह से, लॉस हुआ तो भी उनकी अपनी वजह से। उसमें हमारा कोई वो नहीं है हाथ, ठीक है? सही सर। अच्छा हमज़ा, पहले आप मुझे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अभी अब्दुल खालिक ने भी हैंड रेज़ किया है, लेकिन आपका क्वेश्चन बाकी था, तो पहले आपको हम देते हैं। अब्दुल खालिक, पहले हमज़ा को रिज़ॉल्व करते हैं, हम फिर आपकी तरफ आते हैं। जी हमज़ा। अच्छा अच्छा सर, मैं एज अ सी ए स्टूडेंट किस तरह से मतलब हेल्प आउट कर सकता हूँ एज अ क्यूलेस एम्प्लॉय? सॉरी?
सर मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए सी स्टूडेंट किस तरह हेल्प आउट कर सकता हूँ एज अ क्यूलेस एम्प्लॉय। नहीं, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। CS? सी एस नहीं, सी ए स्टूडेंट। CA स्टूडेंट। अच्छा, मतलब जी जी आप ये कह रहे हैं कि आप अगर क्यूलेस में ये अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग वाली जॉब्स वगैरह के मामलात करना चाहें, तो वो किस तरह से जी कर जी सकते हैं? अच्छा, जी उसके जी लिए यही होगा कि आप अपनी CV हमारे पास सबमिट करा दें, हम देखते हैं जी जी। आपको, और अगर हमें कहीं लगा कि आप हमारी यहाँ मदद कर सकते हैं, सो वी विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू ऑन इट। थैंक यू सर। ठीक है जी, अब्दुल खालिक, अब आप पूछिए। सर मैंने ये पूछना था कि POS सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे चल रहे हैं सेल्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइसेस वगैरह के लिए, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। एप्लीकेशन के थ्रू जो इनवाइसेस क्रिएट हो रही हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? जी, एप्लीकेशंस के थ्रू भी क्रिएट हो रही हैं और PC सिस्टम्स के थ्रू भी क्रिएट हो रही हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर इसकी पैकेजेस डिटेल जो है वो कैटलॉग में अवेलेबल है? मुझे बेसिकली कैटलॉग याद तो नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। ओके, अगर ना हुई तो आप मैं ग्रुप में बिस्मिल से रब्ता कर ग्रुप में लूँगा। मैसेज कर दीजिएगा। हसन अली, वेलकम टू द सेशन। आपने शायद अभी अभी ज्वाइन किया है। यस सर। जी, 3 बजे का टाइम था, 3:45 आप ज्वाइन कर रहे हैं। जी हसन, टाइम की कमी को देखते हुए अब मुझे आप बता दें आपके क्या क्या क्यूरीज़ हैं, ताकि फिर हम डायरेक्ट उसके ऊपर जाएं। सर फर्स्टली यू हैव टू सोल्व लाइक कि हमें क्या काम करना चाहिए होगा इस प्लेटफॉर्म में। दोबारा पूछिएगा आपका सवाल। सर आई हैव टू नो लाइक कि हमें क्या काम करना होगा क्यू लेस में। बिस्मा, जी सर। ये सवाल आपने सुना। जी जी हम वो पूछ रहे हैं कि हसन हमें क्या हसन करना हसन हसन आप ज़रा रुकिएगा, मैं ज़रा बिस्मा से बात कर रहा हूँ। है। बिस्मा, जी सर। इनको भी उसी सेशन में रखें जिसमें 2 फीमेल्स को मैंने कहा है रखने के लिए। ठीक हो गया, ठीक है? मैं लिख लेती हूँ। और इन लोगों को ख़ास तौर पे बोलिएगा कि आप लोगों को अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, सेशन पे टाइम पे आ जाइएगा, ताकि दोबारा इस तरह के कोई सवालात ना हों। ठीक है सर। अच्छा हसन भाई, अभी ये जो सेशन है वो रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, रिलेटेड टू सेल्स नहीं है। आपका जो क्वेश्चन बनता है वो रिलेटेड टू सेल्स बनता है। रिलेटेड टू सेल्स हम एक अलग से सेशन और करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने क्या और किस तरह से सेल करना है। क्लियर है? यस ठीक है जी। अच्छा, अच्छा क्लाइंट। अच्छा सर, एक सवाल। जी हमज़ा, पूछिए। सर अगर मैं वो सेशन लेना चाहूँ तो मतलब वो मैं वो बिल्कुल ले ले सकते सकता हूँ हैं, सर? बिल्कुल ले सकते हैं। प्लीज। स्लिप 4 तोला के अब्दुल खालिक, अपना माइक ऑफ कर लें। खालिक, अपना माइक ऑफ कर लें। जी। अच्छा जी। सर हन सर सर एक्सक्यूज मी। जी, जी, जी। सर मुझे थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैं क्लास में थोड़ी देर से आ गया। सो कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट यू taught about today? हम आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। ये सेशन रिकॉर्डेड है। आप इस सेशन को देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमने आज क्या डिस्कस किया, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ओके? ऑल राइट सर। ओके। अच्छा जी, क्लाइंट हंटिंग के हवाले से मैंने आप लोगों से सवाल किया था, आप में से किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया कि क्लाइंट को जब आप पिच करने जाते हो हंट करने के बाद, तो कौन कौन ऐसा है जो कि क्लाइंट के ऊपर पहले वर्क करता है, अपना होमवर्क करके फिर क्लाइंट को पिच करता है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब
कोई भी क्लाइंट के ऊपर वर्क नहीं करता, और यही सर सबसे ये इसके वाले सर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा सर, जिसके जी बोलें। क्लाइंट के सर बेसिकली क्लाइंट का बैकग्राउंड जो है वो मेन होता है कि वो कौन सी सर्विस को लुक आफ्टर कर रहा है। अगर वो फाइनेंस की सर्विस को देख रहा है तो बेसिकली सर हम उसके बिजनेस को देखें वो किस में काम कर रहा है और कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस और वो क्या चाह रहा है, तो उस हिसाब से उसको हमें पिच करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू इट्स बिजनेस कि जिसमें वो जे हम जे उसको सवाल ये है कि क्या आप ये वर्क करते हो या नहीं। बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन सवाल मेरा ये था कि आप ये काम करते हैं कि नहीं करते। सर मैं सर क्लाइंट्स को सर्च आउट तो कर रहा हूँ सर, मैं जो है लिंक्डइन के ऊपर, तो देखो, लिंक्डइन के ऊपर और सर क्लाइंट गूगल के सर्च ऊपर। आउट नहीं जी जी। करना सिर्फ। देखो, मैं एक बात बताऊँ, अभी यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मेल्स की है, ठीक है। आप लोगों के तो लिए यार ये काम इतना आसान है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपने एरिए की, जो आपके गली के कोने पे एक दुकान है, किराना स्टोर जिसको कहते हैं हम, ठीक हो गया। आपकी गली के कोने पे जो ये इजी लोड वाले की दुकान है, जहाँ पे मोबाइल्स की चीज़ें भी, कुछ एसेसरीज़ बिक रही होती हैं। आप अपने एरिए के कोई 10 गलियों का राउंड मारें, आपको कोई 10 दुकानें दिख जाएंगी ऐसी। 10 किराना स्टोर दिखेंगे, 10 मोबाइल ऐप्स वाले दिखेंगे, 10 और लोग भी दिख जाएंगे, ठीक बिल्कुल है। सर, तो मार्ट्स हैं, मेडिकल स्टोर हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो ये काम इतना आसान है कि जिसकी कोई हद नहीं। आपके अपने एरिए के लोग, आप जहाँ के खड़े होके भी उससे ये सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। उससे खड़े होकर दोस्ती यारी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस लें। आपको जब अंदाज़ा हो जाए कि भाई इस बंदे को इसकी पिच की ज़रूरत है या नहीं, तो आप उसको पिच कर सकते हो बहुत आसानी से। अच्छा, कर ये फ़ीमेल्स भी कर सकती हैं ये काम, लेकिन उनका लिए मतलब जो है, लाइक आप ब्यूटी पार्लर वालों को ये पिच कर सकते हो। आपके एरिया के अंदर जो ब्यूटी पार्लर वाली हैं, भाई वो भी तो बिज़नेस ही चला रही हैं ना। सर एक मेन चीज बोले सर, सर्विस की अगर वो हमसे अगर लेना चाहते तो उसके चार्जेस उनको किस तरह से इस सर्विस के सर हम सब यानी कि ले सकते हैं, अगर वो हमसे अगर वो लेना चाहें वो अगर। हमसे क्या क्या सर्विस लेना चाह रहा है, पहले उसकी डिटेल आप हमें सेंड करेंगे, फिर हम आपको ठीक है सर, प्रॉपर एक कोटेशन उसकी बना के सेंड करेंगे। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। और डिटेल्स के अंदर आप कस्टमर फुल नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका बिज़नेस नेम, उसका NTN CNIC, ये सारी चीज़ें भी आप प्रोवाइड करेंगे अपने टीम लीडर को। ठीक हो गया। और फिर वो क्या क्या रिसेंटली सर्विसेज। सर सर रिसेंटली सर हमारे एक एरिया में एक बड़ा सुपर स्टोर जो है उसकी ओपनिंग है 22 मार्च को। तो सर उसने काफी बड़े लेवल पे उसको यानी कि सर स्केल वो करना चाह रहे हो, माशाल्लाह काफी अच्छा है। तो जस्ट अभी उसकी ओपनिंग है, तो सर अभी मेरे ख्याल से ये सही टाइम होगा बिल्कुल, कि उसको इट इज़ द हाई उसको जब टाइम टू पिच हिम, सही ताकि है। वो शुरू से ही अपना ज़ीरो से ही मामला शुरू करे और फिर आगे तक लेके जाता रहे। सही सर। ठीक है। एनीवन एल्स। सर एक ये वाला भी क्वेश्चन था कि जो ये जो जॉब है अब्रॉड की, उससे उससे रिलेटेड भी। ऑन बोर्ड कंसल्टेशन, वो उसकी ठीक हो गया। क्या सवाल है उससे। सर यही कि कैसे हम मतलब अप्रोच करें और मतलब या कैसे ढूंढें। कैसे ढूंढें। भाई हम्म। लिंक्डइन भरा पड़ा है, लिंक्डइन भरा पड़ा है, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, डेटा ख़त्म नहीं होगा। सर सबसे बेस्ट वो है प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों के लिए। लिंक्डइन पे वो पोस्ट भी करें, अपनी लिंक्डइन की आईडीज़ बनाएं, पोस्ट करें वहाँ पे। बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पर हैं जिनको आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं। वहाँ पे देखें जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्ट शो करा रहे हैं उस जॉब के अंदर, आप उनको फॉलो करके उनको मैसेज कर सकते हैं कि भाई हम भी ये सर्विस दे रहे हैं। लाखों लोग मिलेंगे लिंक्डइन पे आपको। क्लियर है बिस्मा। जी सर, ठीक है। जी। एनीवन एल्स। 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट के बाद ये कॉल पूरी सर डिस्कनेक्ट हो जो जाएगी। भी क्लाइंट आता है वो हमसे पूछता है कि आप अपना प्रीवियस वर्क शो करें या कोई पोर्टफोलियो शेयर करें, तो वो आप हमें अकाउंट्स प्रोवाइड एंड करें। फाइनेंस से रिलेटेड तो कर ही नहीं सकते ना हम, लीगली अलाउ तो ही सर नहीं है। तो जो है जो भी क्लाइंट होगा वो हम पे ट्रस्ट कैसे करेगा। ट्रस्ट कैसे करेगा, आप अपनी वेबसाइट दिखाएं,
वेबसाइट पे जाके उसको बोलें भाई हमारा वेबसाइट आप चेक कर लो, ठीक हो गया। वेबसाइट पे बल्कि होपफुली के पोर्टफोलियोज़ आज या कल की डेट में जो दूसरे वर्क हैं रिलेटेड टू अदर वर्क्स, पोर्टफोलियो सारे अटैच हो जाएंगे, ठीक हो गया। आप लोगों को पोर्टफोलियोज़ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप फिर उसको जाके बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो है अल्लाह भला करे फेसबुक का पेज, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह हम मौजूद हैं, जाके सर्च कर लो हमें। सही है। वहाँ पे जितने भी काम आपको दिख रहे हैं हुए हुए, जो भी पोस्टिंग दिख रही है, जो भी मामला दिख रहे हैं, वो सारे हम ही ने किए हैं। हम किसी और से कोई कराएंगे। जब हम किसी और को हम खुद सर करके फिर देंगे तो इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग है तो उसके भी पोर्टफोलियो जो है हमें उन पे वेबसाइट्स पे मिल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, तो बिल्कुल ऐसा हमें ही। खुद से बताने या शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर कस्टमर बोले कि भाई वेबसाइट पे नहीं ये वो, तो आपको फिर उस वेबसाइट मतलब उस पोर्टफोलियो का लिंक वहाँ से कॉपी करके आप उसको दे दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी कस्टमर को वो पोर्टफोलियो वहाँ नज़र ना आ रहा हो। सही, जी। ठीक। एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना है? नहीं लगता है किसी को कुछ नहीं पूछना। अच्छा बिस्मा, मैं अपने यहाँ पे फिर आखिरी अल्फाज जो अदा करना चाहूँगा वो यही है आप लोगों से कि भाई क्लाइंट को पिच करने से पहले क्लाइंट की डिटेल्स चेक करना आपकी सेल्स की कामयाबी की वजह बनेगी। आप जितना क्लाइंट की डिटेल आपके पास होगी उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको डील कर सकोगे। तो लिहाजा आप जो है किसी भी क्लाइंट को पिच करो उससे पहले आप उसकी डिटेल्स वेरीफाई करो कि भाई उसको आया आपकी सर्विस की कहाँ किस लेवल पे आके ज़रूरत है। तो इस चीज़ को फॉर श्योर करो कि आप लोग लाजमी क्लाइंट्स की डिटेल्स चेक करोगे। क्लियर है सबको? सर कुछ इश्यूज ये भी होते हैं कि कुछ क्लाइंट्स ना ईमेल नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एक इशू होता है कि नहीं, ईमेल ईमेल तो वो जब प्रोवाइड नहीं करता ना जब आप उसको शुरू में पिच करने जाते हो, जी पहली पिच के अंदर नहीं करता। लेकिन जब आप उससे बात करते रहते हो व्हाट्सएप पे या कॉल के ऊपर, तो फिर वो जाहिर सी बात है, देखें आपको ना एक भरोसा क्रिएट करना पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट के साथ अपना जो रिलेशन है उसको मजबूत करना पड़ता है, और वो इसी तरह होता है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसके साथ बातचीत करें, उसको बताएं चीज़ों का, उससे हेलो हाय करें। अच्छा, हर बार उसको जो मैसेज आप चलाएं काम का ना चलाएं, कभी उससे हाल अहवाल भी ले लें, ठीक है ना। तो रिलेशन बिल्ड करें कस्टमर के साथ। और एक बात याद रखिएगा, ये अगर मैं गलत नहीं तो अगर अगला पाक कमी पेशी माफ़ करे, तो ऐसी कोई शायद हदीस भी है कि दरवाज़ा अगर एक दफ़ा बजाने से नहीं खुल रहा तो आप लोग मुसलसल उसे बजाते रहिए, कभी ना कभी कोई ना कोई वो दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा। तो आप लोग एक कस्टमर से हिम्मत हार के बैठ जाएं, या एक कस्टमर आपको कोई जवाब नहीं दे रहा तो आप उसी के इंतज़ार में बैठे रहें, ये चीज़ें नहीं करें। कि सर हमारे पास एक क्यूरी आई हुई थी, कस्टमर ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई नहीं दिया उसने जवाब, तो अगला आपने क्या किया? अगले किसी कस्टमर को आपने अप्रोच किया कि नहीं किया? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा आप मिनिमम डेली जो है 35 से 50 कस्टमर्स को जो है अप्रोच करें मेरे हिसाब से, तो डेली की बेसिस पे। सर सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ सर, लिंक्डइन पे जैसे सर वहाँ उसमें भी लिमिटेशन है ना कि हम जो इनविटेशन अगर हम भेजते हैं या मैसेज करते हैं सर, वो भी सर वो ब्लॉकिंग इशू आ जाती है, बिल्कुल तो वो है, ना नहीं। जी बिल्कुल सर। है ये लिमिटेशन, लेकिन वो हर बंदे के ऊपर नहीं है ना भाई। अगर 100 लोगों को आप अप्रोच करने जा रहे हैं तो 100 में से भाई 75 को होगी ये लिमिटेशन, 25 तो फिर भी बच रहे हैं ना आपको। मैं मैक्सिमम लिमिटेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। 25 तो फिर भी बच रहे हैं ना आपको। सही सर। तो फिर 25 को पिच करो।
और 25 में से कोई 5 भी अगर आपके पास आ गए, मैं 25 को और मैं चलो कम कर लेता हूँ, 25 में से कोई एक भी आ गया आपके पास, मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके बात की है। लिंक्डइन भरा पड़ा है, मैं बता रहा हूँ भरा पड़ा है कस्टमर से। ठीक है, सही बाकी है ये है सर। कि हम अपना नेक्स्ट सेशन जो करेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं अनिल बिस्मा इनको जो है वो थोड़ा सा खुद स्क्रीन शेयर करके भी चीज़ें वो कर दूंगा इनको कि भाई इस ठीक तरह से है, आप हंटिंग कर सकते हैं, इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, इस तरह से डिटेल्स निकाल सकते हैं कस्टमर की। सही है सर। ठीक हो गया। जी। 4 मिनट रह गए हैं, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। बिस्मा इस सेशन के बाद अगर किसी का कुछ क्वेश्चन आए ना आपके पास कि ये पूछना मैं भूल गया था, तो मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि ठीक मैं है सर। मुसलसल कोई मेरे ख्याल में 10-12 बार बोल चुका हूँ कि अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो, लेकिन इन लोगों के सवाल जो हैं पता नहीं इन लोगों के दिमाग कहाँ हैं, कोई मतलब इतना कोई ख़ास सवाल कर नहीं रहा। अच्छा, मुझे तो लगा था अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड मामला है तो सवालों की भरमार होगी मेरे पास, लेकिन नहीं है। ठीक है सर, मैं आपको बता दूँगी। सर इसमें एक चीज़ आपने बताई जैसे एफपीआई सर लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड सर इसमें कोई सपोर्ट या इस तरह की कुछ लीगल मतलब? सर जैसे सर एफबीआर भी एक हो गया एक तरीके से, जैसे एक कंसल्टेंसी से प्रोवाइड हम कर रहे हैं उसको, इसके आपने कहा हाँ, हम तो फाइलर उसी भी तरीके करेंगे, से लोगों को बिज़नेस भी रजिस्टर करेंगे लोगों को भी। बिल्कुल करते अच्छा सर। हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। सर अभी सर जैसे कि जो फाइलर ट्रांजैक्शन करता है तो 12% बैंक उसको चार्ज कर रहा है, नॉन फाइलर तो आई गेस 25% है, इस तरह जी, से है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर तो जो इंडस्ट्रियल जो सर लोग हैं तो उनके लिए भी सर यानी को कोई डिफरेंट सर कोई फ्रेमवर्क है या सेम वो भी इसी में लाए होते हैं इस तरीके इसी में से? लाए होते हैं। अच्छा छोटा बिज़नेस हो चाहे बड़ा बिज़नेस हो, लाए इसी पे होते हैं। ठीक ठीक हो गया सर। हाँ, अनटिल अनलेस के मतलब कोई उन्होंने जुगाड़ नहीं निकाली हुई, कोई रेफ़रेंस नहीं निकाला हुआ, स्पेशल फ़ेवर नहीं ली हुई। राइट। लास्ट 2 मिनट्स। सर आई थिंक सर। सर मैं पूछ सकता हूँ? जी, जी, पूछिए सर, आप पूछ सकते हैं, आप ही पूछ सकते हैं। सर अकाउंटेंट फाइनेंस के वाले से मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी? ये मैं क्या कर रहा हूँ? अगर आपका सवाल ये है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस हमें सिखाया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाएगा। अकाउंट्स एंड फाइनेंस को हम किस तरह कस्टमर को पिच करेंगे वो सिखाया जाएगा, बिल्कुल वो सिखाया जाएगा कि आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें कस्टमर को कैसे पिच कर सकते हैं। अकाउंट्स एंड अच्छा, फाइनेंस हम नहीं सिखाएंगे। चलो सही है सर। ठीक है। ठीक है सर। बिस्मा, आपके ग्रुप के अंदर कोई 25 लोग थे, 25 में से 3 अगर मैनेजमेंट के आपको मिला के निकाल देते हैं हम 4, तो रह जाते हैं 21 लोग। 21 लोगों में से सिर्फ 6 लोग हैं यहाँ पे। बाकियों की ज़रा खैर खैरियत आप मालूम कर लीजिएगा ग्रुप के अंदर ही कि भाई ठीक है, कहाँ थे वो लोग। ठीक है, ठीक है। चलें, ओके हो गया, मैं इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।